हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गीता महात्म्य के अध्याय 6 ध्यान योग में। और ये जो है गीता महात्म्य का जो है हम लोग पाठ हमारे धर्मपत्नी जी, उनके मामा जी अनंत पाइक और उनकी बेटियां मौसमी और मोना पाइक जी और उनकी धर्मपत्नी जी श्रीमती पाइक जी ने अनुरोध पर ये पाठ कर रहे हैं। लेकिन ये जो पाठ है ये हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए, खासकर इस कोविड के सिचुएशन में, जिस समय हमारे जब परिजन एक्सपायर हो रहे हैं या मर रहे हैं कोविड के चलते, आपको देखने को भी उनको नहीं मिल रहा है और सीधे के सीधे उनको वहीं से हॉस्पिटल स्टाफ ले जा करके जला देता है या अग्नि को समर्पित कर देता है ना। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि उनको सही तरीके से उनका दाह संस्कार भी नहीं हो पा रहा है, कोई ब्राह्मणों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वैदिक रीति से कोई कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो इस कलयुग में भगवान का नाम सबसे बड़ा जो है वो भगवान का नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जो है उसका पाठ कर सकते हैं, उसका जाप कर सकते हैं। और वो भी संभव नहीं तो हमारे इस वीडियो को आप सुनिए और लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे और हमारे पहले के भी जो 5 वीडियोस हैं हमारे 5 अध्याय के वो देख सकते हैं। और हमारे आगे आने वाली कड़ी में भी जो हम लोग 7 से लेकर 18 अध्याय तक वीडियोस लेकर के आएंगे, आप उनको भी देखिए और अपने जीवन को जो है पूर्ण रूपेण सफल बनाइए। और जीवन की सच्चाई यही है, लोग भले गाना गाते हैं मौत आएगी आनी है एक दिन और जान जाएगी और इससे क्या घबराना, और मौत मासूका है अपनी, लोग बोलते हैं हमारी प्रेमिका है, लेकिन मौत जब आती है तो 40,000 बिच्छों का डंक पड़ता है। किसकी प्रेमिका या किसकी गर्लफ्रेंड है उसको 40,000 बिच्छों का डंक देती है? कोई है क्या? कोई नहीं है। तो इस तरीके से मृत्यु को जो है, मृत्यु को जो रोमांटिसाइज किया जाता है, हाँ, जबकि मृत्यु कोई रोमांटिक चीज़ नहीं है। हमारे आत्मीय सज्जन जाते हैं, हमारे बहुत क्लोज के लोग जब जाते हैं ऊपर तो दुख होता है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार रोहित सरदाना जी, उनकी डेथ हुई थी। तो पूरा जो है पूरा जितने भी भारतवर्ष है वहाँ पे प्रधानमंत्री ने, फिर उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री ने, फिर हमारे जो और भी बहुत सारे मंत्रियों ने, बहुत सारे नेताओं ने, और भी जनरल पब्लिक जो थी बहुत दुखी थी। तो कोई व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति जाता है तो लोग दुखी होते हैं। इवन कई बार बुरा व्यक्ति भी जाता है तो लोग दुखी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बुरे व्यक्ति के जाने से दुख नहीं होता। लोग जो उससे रिलेटेड होते हैं, उसके पत्नी और उसके बच्चे होते हैं, वो दुखी होते ही। तो मृत्यु जो है दुख देती है, लेकिन मृत्यु सुख किसको दे सकती है? मृत्यु सुख उसको दे सकती है जो भगवान का भक्त है, जो हर समय भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण करते रहता है, उसको जो है मृत्यु सुख देती है। और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए भगवान ने गीता दी है, भगवद गीता दी है। उन्होंने जैसे हम कोई मशीन खरीदते हैं और वो मशीन खरीदते तो उसके साथ हमको एक मैनुअल मिलता है। तो ये संसार भी बहुत बड़ा मशीन है, ये ब्रह्मांड पूरा एक बहुत बड़ा मशीन है और इसको चलाने के लिए एक मैनुअल मिला है हम लोग को, और वो मैनुअल उसका नाम है भगवद गीता। और भगवद गीता के जो नियम है वो यूनिवर्सल नियम है, ब्रह्मांडीय नियम है। उनको जब आप फॉलो करते हैं तो आपको आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है और व्यक्ति मृत्यु के समय भी निर्भीक रहता है, आनंद में रहता है। आप इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की जब लास्ट वीडियो देखेंगे कि वो अंतकाल में है, मृत्यु सैया पर लेटे हुए हैं, लेकिन वो जो है भगवान की लीलाओं को सुनने में व्यस्त हैं। और उनसे जब पूछा गया क्या इच्छा है आपकी, तो प्रभुपाद जी ने बोला हमारी और कोई इच्छा नहीं है, आप जो है भगवान का भजन कीजिए और भगवत नाम का प्रचार कीजिए। और प्रभुपाद जी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए जो है इस्कॉन के जितने भी भक्त लोग हैं सब लगे रहते हैं भगवान के नाम का प्रचार करने में। और आपका दास दयावीर दास गुरु महाराज की कृपा से मैं भी अपना गिलहरी प्रयास कर रहा हूँ, गिलहरी प्रयत्न कर रहा हूँ, और आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी कृपा चाहिए। तो इतना कहते हुए हम लोग जो है ध्यान योग जो अध्याय 6 है उसके महात्म्य का पाठ करेंगे। लेकिन उसके पहले जो है हम लोग गुरु महाराज
और भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद जो है हम इसका पाठ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। काली दो। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा श्रीललिता श्रीविशाखावितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय नरसिंहा श्री नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब हम लोग 7 श्लोकों का शंकराचार्य जी द्वारा विरचित आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य के 7 श्लोक पढ़ेंगे और आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीतामृतं स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्यं किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भरतामृत सर्वस्वं विष्णु भक्ताद् विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एको सहस्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एवो एको मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नंद नंदन मोर मुकुट श्याम सुंदर बंसी वाले की जय। गीता महात्म्य की जय। हरे कृष्णा। तो गीता महात्म्य में जो है स्कंद पुराण से लिया गया उत्तरखंड से, जिसमें 175 से लेकर के 192 अध्याय तक गीता जी के महात्म्य में 18 अध्याय में 18वां अध्याय का महात्म्य है, जिसमें माँ पार्वती भगवान शंकर जी के पूछे जाने पर गीता महात्म्य का वो भगवान शंकर जो है भगवान विष्णु और माँ पार्वती के बीच का संवाद का वर्णन करते हैं। और इस 6ठे अध्याय में भगवान विष्णु जो है माँ पार्वती देवी भगवती जी को लक्ष्मी जी को
विष्णु जी और लक्ष्मी जी के बीच में संवाद है, और विष्णु जी लक्ष्मी जी को गीता महात्म्य का 6ठे अध्याय के बारे में बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि इस अध्याय के महात्म्य ऐसा है, जो इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है, मोक्ष उसके करतलगत हो जाता है, उसके मुट्ठी में हो जाता है मोक्ष। उसको मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। हाँ, उसको जो है मोक्ष सुलभ, तस्याहम सुलभम पार्थम, उसके लिए भगवान सुलभ हो जाते हैं, उसके लिए मोक्ष सुलभ हो जाता है। उसके लिए ऐसी कोई 5 तरह के मोक्ष होते हैं। हाँ, 5 तरह के साष्टी, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य, जिसमें साष्टी मतलब भगवान का जैसा ऐश्वर्य, उस तरह का ऐश्वर्य प्राप्त। सारूप्य मतलब भगवान के जैसा रूप है, वो रूप प्राप्त होना। सायुज्य मतलब भगवान के ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाना, जो सबसे निकृष्ट टाइप का मुक्ति माना जाता है। और सामीप्य, भगवान के समीप रहना, उनकी सेवा करना। तो इस तरीके से ये मुक्तियां हैं। और ये मुक्तियां हैं जो व्यक्ति 6ठे अध्याय का पाठ करता है, 6ठे अध्याय का श्रवण करता है और भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है, उसको ये चीज़ें जो है सुलभ है। अब 6ठे अध्याय का महात्म्य करेंगे। भगवान बताते हैं, हे सुमुखी, देवी पार्वती जी को, लक्ष्मी जी को कहते हैं। अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य बता रहा हूँ, जिसको सुनने वाला मनुष्य मुक्ति को अपने करतलगत कर लेता है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक शहर था, जहाँ पे भगवान की, विष्णु की पिपलेश के रूप में पूजा होती थी। और वहाँ पे एक राजा राज करता था, जनश्रुति, बहुत ही महान और प्रतापी राजा था। और वो इतना यज्ञ करता था कि उसके धुएं से स्वर्ग में जो नंदन कानन, जिसमें कल्प वृक्ष लगे हुए थे, जो सारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले थे, वो वृक्ष उस धुएं से काले हो जाते थे। और ऐसा लगता था मानो राजा की असाधारण दानशीलता को देख करके शर्मा गए। उस यज्ञ में प्राप्त जो ये सोमरस होता था, उसका रस आस्वादन करने के लिए देवता हमेशा जो है वहाँ पे रहते थे, वो कभी छोड़ के जाते ही नहीं थे प्रतिष्ठानपुर को। और मेघ जो है समय पर वर्षा करती थी, खेत जो है हमेशा लहलहाए रहते थे, और वो हमेशा बड़े बड़े बावड़ी कुओं और पोखरों का निर्माण करते रहते थे। और उनके पुण्य प्रताप इतना था कि जहाँ भी वो खुदाई करते, वहाँ से विभिन्न प्रकार के रत्नों की प्राप्ति होती थी। सोने, चांदी, गहने, मणि, माणिक्य, विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य रत्न प्राप्त होते थे। और वे प्रजा का पालन करने में इतने मग्न रहते थे कि प्रजा उनसे संपूर्ण रूप से संतुष्ट रहती थी, और देवता उन्हें वर देने के लिए हमेशा आते थे। और एक बार क्या हुआ, कमलनाल के समान देवता हंस बन करके उनको जो है आशीर्वाद देने के लिए चले, और सभी हंस आपस में एक साथ थे, लेकिन उसमें से 2-3 हंस वेग के साथ उड़े। और जब 2-3 हंस आगे जाने लगे तो पीछे वाले हंसों ने कहा कि हे भाई भद्रासो, उनमें से एक जो हंस थे उनका नाम भद्रासो था, तो उन्होंने कहा भद्रासो भाई, तुम वेग से आगे क्यों चल रहे हो? यह मार्ग बहुत दुर्गम है, हमें एक साथ चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? सामान्य पूर्ण कीर्ति महाराज जनश्रुति, महाराज का नाम जनश्रुति था, और उनका जो तेज पुण्य है, महाराज इतने पुण्यवान थे कि उसके चलते उनके नगरी में एक तेज का पुंज स्थापित हो गया था। और वो तेज का पुण्य इतना तेजवान था कि उसको देख करके लगता था अगर वो थोड़ा सा भी छू गया तो आदमी, व्यक्ति जो है जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए वो हंस बोल रहे थे कि तुम उसके पास मत जाओ। तो पीछे वाले हंसों से आगे वाले हंसों ने कहा, अरे भाई, क्या इस राजा जनश्रुति का जो तेज है ब्रह्मवादी महात्मा रैकव के तेज से भी अधिक तीव्र है? उन्होंने ठास करते हुए महात्मा रैकव के बारे में कहा। और जब ये बात राजा जनश्रुति ने सुनी तो उनको बहुत ही शर्मिंदगी हुई। उनको लगा कि कौन से महात्मा है, मैं अब इतना करता हूँ, इतना दान देता हूँ, इतना यज्ञ तपस्या करता हूँ, और मैं जो है इतना मतलब घमंड और गर्व हो गया मुझको अपने दान का, अपने तपस्या का, अपने यज्ञ का, अपने प्रजा पालन का, कि मैं ये भी नहीं देख पा रहा हूँ कि जो महान ऋषि हैं मैं उनका अपमान कर रहा हूँ। उन्होंने ऐसा मन में सोचा। और
उन्होंने अपने मंत्री को भेजा कि हे मंत्री जी, आप जाइए और महर्षि रैकब से प्रार्थना कीजिए कि वो मुझको सेवा में संलग्न करें। और इस प्रकार जो है उनका मंत्री जो है वहाँ से निकला और जाने लगा, और सबसे पहले वो काशी पहुँचा, जो मुक्तिदायिनी है, भगवान शंकर विश्वनाथ जी की नगरी है। और उसके बाद वहाँ से वो गया के क्षेत्र में गया, जहाँ भगवान स्वयं गदाधर, भगवान का जो विग्रह है वहाँ पे गदाधर रूप में है, और भगवान का नाम गदाधर, उनके 2 पैर है वहाँ पे। जो मोक्ष गया जी में अब जो व्यक्ति जाते हैं, जो प्रणाम करते हैं, आप देखिएगा वहाँ भगवान के पैरों के 2 छाप है, दोनों पैरों को 2 छाप है, और वो भगवान गदाधर है। और वो जो भगवान है वो वहाँ मुकुंद के रूप में, मुक्ति दे जाती थी, मुकुंद मुक्ति देने वाले मुकुंद के रूप में उनकी पूजा होती है। और उसके बाद अलग अलग तीर्थों का भ्रमण करते हुए वो मथुरापुरी में गए। यह मथुरापुरी भगवान कृष्ण का स्थान है, जो परम महान और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद शास्त्रों में वो तीर्थ त्रिभुवन पति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है त्रिभुवन पति हैं। वास्तविक त्रिभुवन पति जो है भगवान विष्णु नहीं, वास्तविक त्रिभुवन पति भगवान कृष्ण है। एक्चुअली भगवान विष्णु और कृष्ण में अंतर नहीं है। वैसे ही है जैसे भगवान अपने घर में हो और भगवान ऑफिस में। जब ऑफिस में होते हैं तो भगवान विष्णु के रूप में होते हैं, और जब अपने घर में होते हैं, वृंदावन में होते हैं, भगवान कृष्ण के रूप में होते हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के देवता और ऋषिगण जो हैं उनकी सेवा करते रहते हैं यमुना जी के किनारे। और मथुरा नगरी जो है उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है, और वो सब तीर्थों का के निवास से परिपूर्ण है। निवास से परिपूर्ण मतलब जितने भी ब्रह्मांड के तीर्थ हैं सब मथुरा नगरी में हैं। जो व्यक्ति मथुरा नगरी चला गया और कहीं नहीं गया, उसको समझना चाहिए उसने सारे तीर्थों का जो है भ्रमण कर लिया, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया है, सारे तीर्थों में जाने वाला जो पुण्य है वो प्राप्त किया है। और गोवर्धन पर्वत के होने से तो मथुरा मंडल की शोभा और बढ़ गई है। यह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है, उसमें 12 वन है। वह परम पूर्णमय और विश्राम देने वाले स्तुतियों के सारभूत भगवान कृष्ण की आधार भूमि है। इसके बाद वो जो है पश्चिम दिशा में गए काश्मीर नगरी में, जहाँ पे जो वहाँ के ब्राह्मण थे हमेशा वेद पाठ में लगे रहते, स्वस्वर पाठ करते थे और शास्त्रीय आलाप से भगवान का कीर्तन गाते थे। और उनकी वाणी सुन करके मूक मनुष्य, जो आदमी बहरा भी है, वो पदों का उच्चारण करते हुए लगेगा, करने लगेगा। और जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता था। वहाँ पे हर समय बारिश होती रहती और कालिमा जो है हटते रहती, लेकिन यज्ञ इतना होता था, इतना धुआं निकलता था, काला धुआं, कि उससे हमेशा कालिमा बनी रहती थी। और जहाँ उपाध्याय ब्राह्मण ऐसे पाठ पढ़ाने वाले थे कि जो व्यक्ति जन्म लेकर के वहाँ आया है 4-5 साल में, वो पूरा सीख करके 5-6 साल के एज में जा सकता है। और वहाँ पर मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर का भी मंदिर है। और वहाँ पे मंदिर के बाहर कश्मीर के राजा मणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था इसी मंदिर में, और तब से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया भगवान का। देखिए, शिव भगवान का नाम उनके भक्तों से होता है। भक्त हैं तब भगवान की लीलाएं होती हैं। अगर भक्त नहीं होंगे, आप कोई भी लीला हो, अगर उसमें भक्त ना हो, सिर्फ भगवान हो, तो वो लीला मनोरम नहीं लगेगी, आनंददायक नहीं लगेगी। इसलिए भक्तों का होना बहुत जरूरी है। और उसी मंदिर के सामने महात्मा रैकव जो थे वो बैठे थे, भिखारी के रूप में थे, अपने शरीर को खुजलाते हुए। कोई व्यक्ति देखता तो सोचता कि नहीं है तो साधारण व्यक्ति है, लेकिन मंत्री ने जब राजा ज्ञानश्रुति से ये सुना था कि रैकव की क्या वेशभूषा है, कैसे दिखते हैं वो, तो समझ गया कि यही महात्मा रैकव है। और वो मंत्री वहाँ पे गए, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत, और बहुत विनम्र के साथ पूछा कि हे ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं, आपका पूरा नाम क्या है? आप तो स्वच्छंद विचारों वाले हैं, सदा स्वच्छंद विचरण करते रहते हैं, और आप किस कारण से यहाँ ठहरे हैं? आप इस मेरे जो है मन की शंका को दूर करें। तब सारथी के वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैकव ने कुछ सोचा
और उस कहा कि यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमारी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या करते हैं। कोई व्यक्ति चाहे तो हमारी सेवा के परिचर्या के कर सकता है। और यह जब राजा के मंत्री ने सुना तो उनको बहुत आनंद हुआ, और इस प्रकार उन्होंने राजा को आकर के ये बात बताई। और राजा जो है हीरो मोती और अच्छे वस्तुओं के साथ अनेक गौवें और नौकाएं भी ली, रथों पे बांधा, और खच्चरों, उस समय खच्चर पे रथ बांध करके चला करते थे, और उस खच्चरों को लेकर के सीधा वो जो है काश्मीर मणिकेश्वर मंदिर गए, जहाँ पे महात्मा रैकव मंदिर के बाहर बैठे थे। और उन्होंने इसको जो है महात्मा रैकव को समर्पित करके प्रणाम किया। और जब ऐसा देखा रैकव ने कि ये धन धान्य मुझको दे रहे हैं और गैये दे रहे हैं, तो बहुत ही कुपित हुए, और उन्होंने कहा ये महात्माओं का स्वभाव होता है, वो कोई भी वस्तु नहीं चाहते, उन्हें कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं होती उनके मन में। और महात्मा रैकव भी यही सब देख करके गुस्सा हो गए, और वास्तविकता में उन्होंने गुस्सा नहीं, उन्होंने कृपा करने के लिए जो है राजा जनश्रुति से कहा कि हे दुष्ट, हे शूद्र, तू राजा नहीं, तू क्षत्रिय नहीं, तू शूद्र है, क्योंकि तू मेरे बारे में नहीं जानता। यह कच्छरियों से जुटी हुई गाड़ी को ले जाओ, ये मोती, ये हार, ये दूध देने वाली गैयें ले जाओ। और इस तरह से बोल करके बहुत गुस्सा किया, और राजा ने श्राप के डर से दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया, मैं इसको जानना चाहता हूँ, जिसकी जो है प्रशंसा देवता भी करते हैं। तब रैकव मुनि ने कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ, इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं से भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा ज्ञानश्रुति ने यत्न पूर्वक महाराज रैकव से गीता के 6ठे अध्याय का पाठ सीखा और स्वयं भी करने लगे। और इस प्रकार करते करते उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया और भगवत धाम की प्राप्ति की। और भगवान विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जाप करता है, वो भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारूप्य मुक्ति इसी को कहते हैं। भगवान जैसे चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु अपने लोक वैकुंठ में हैं, उसी तरह से व्यक्ति जब जाता है उस लोक में, उसके भी 4 हाथ होते हैं, और वो भगवान के सारूप, भगवान जैसा उसको रूप मिलता है। तो ये महात्म्य है। और अब जो है हम लोग स्वसर जो है 6ठे अध्याय का पाठ करेंगे। कुछ गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ 6ठो अध्यायः। श्री भगवान उवाच, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च निरग्निर्चाक्रिय स सन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव नाहि अस्य संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समं कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसंजते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतामेव शत्रुवत् जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समश्लोकाष्ट समकंचन सुहित मित्रायुदासीनम् अध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु सम्बुधिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततमात्मा आत्मानं रहसि स्थितः योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा
निराशिर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमानसमनात्मनः नायुद्धश्रित नातिनीचं शैलाजिनशो कुशोत्तरम् नात्युत्सृतं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तैत्रकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्ज्या योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं शिरः सम्प्रक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संसम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शान्तिर्निर्वाण परमां संस्थामधिगच्छति नात्यस्तु योगस्ति नाचैकान्तमनस्नत नाशाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा यथा दीपो निवातस्य निंगतो सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमिन्द्रिय सुखमात्यन्तकी यत् बुद्धिर्ग्राह्यमितेन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चरति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयेत् तं विद्याद् दुःखसंयोग वियोगं योगसञ्जितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगनिर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामस्त्यक्ता सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः रूपमेध बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनः चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनशम्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतकल्मषं युञ्जने वात्सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तानां सर्वत्र समदर्शन यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भक्ति एकत्वमस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मैपयेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तं सामयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्णं प्रमाथे बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम् श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयात्मा योगो दुष्प्राप्य इति मे मति असंज्ञात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वशयात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः अर्जुन उवाच अयति सद्योपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कामगति कृष्ण गच्छति कचित् नो भय विभ्रष्ट छिन्नाद भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेता नहि उपपद्यते। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अत्वा योगिनामेव कुले भवति धीमतः एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म इत्यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौरवदेहिकम् यदते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभयासेन तेनेव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुषुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नादतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गति तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठो अध्याय। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस पाठ को सुनने के लिए और आप सबसे विनम्र निवेदन है जितने भी आसपास के आपके लोग हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं या किसी भी दैहिक भौतिक 3 प्रकार के तापों से पीड़ित हैं उनके भगवद गीता के पाठ को सुनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।